वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी पशु परिचर सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यह वीडियो आज अपन मॉडल पेपर 60 लेकर आए हैं राजस्थान जीके स्पेशल, जिसमें अपन सीईटी और पशु परिसर को मद्देनजर रखते हुए इस मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी सीईटी भी एग्जाम आ रही है आगे कुछ दिनों बाद में, और कुछ दिनों बाद में सीईटी के बाद में अपनी पशु परिचर वाली एग्जाम आ रही है। तो इसी के लिए दोस्तों मैंने 60वें मॉडल पेपर की शुरुआत की है, कि मतलब कि अपन ने 59 मॉडल पेपर संपूर्ण तरीके से देख लिए हैं। अगर आपने अभी तक 59 मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो सीईटी और अपने जो पशु परिचर है उस पर ही बेस है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जाकर के जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आप सबके सामने है कि राजस्थान की परवन सिंचाई परियोजना से निम्न में से कौन से जिले को लाभ होगा। मतलब कि परवन सिंचाई परियोजना से किस जिले को लाभ होता है, तो सबको पता है कोटा जिले को सबसे ज्यादा लाभ परवन सिंचाई परियोजना से होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में संकटापन उड़न गिलहरियां मिलती हैं। मतलब कि उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों, वो है सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले वाला। ठीक है, चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। मतलब एक तरफ लिफ्ट नहर, एक तरफ पेयजल उपलब्ध क्षेत्र, तो कौन सा सही युग्म नहीं है इसके बारे में बताना है। भाई कंवरसैन लिफ्ट नहर परियोजना बीकानेर से है। ठीक है, और गंदेली सवा लिफ्ट नहर परियोजना दोस्तों ये अपने चूरू से है, बिल्कुल सही है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर जैसलमेर से बिल्कुल नहीं है, यही ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर आ जाएगा। राजीव गांधी का कोई भी नाम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, गजने लिफ्ट नहर परियोजना नागौर से, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को प्रश्नों को हल करना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है साथियों कि राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है कौन सा जिला है। यूपी और एमपी के साथ सीमा रखने वाला राजस्थान का एकमात्र जिला धौलपुर जिला है दोस्तों। ठीक है, एकमात्र तो नहीं है लेकिन धौलपुर इसका इंपोर्टेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह नदी कौन सी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कोठारी नदी के किनारे मेजा बांध बनाया गया है। ठीक है, डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों डेगाना जो खाने हैं, डेगाना सबको पता है नागौर में है, तो नागौर के नागौर जिले में डेगाना खाने प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नागौर जिले में स्थित है। चांद राजस्थान किस जिले में स्थित है, दौसा जिले में स्थित है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला है राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहां स्थित है। राजस्थान में भीम सागर परियोजना दोस्तों आपसे पूछ ले तो झालावाड़ जिला इसका राइट आंसर आ जाएगा। राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित है। जैसलमेर जिले की मुख्य मवेशी की नस्ल का नाम बताइए। तो दोस्तों थार पारकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी लागू किया गया था। मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी कब लागू किया गया था, 1977-78 में। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई यानी कि जो आईजीएनपी है उसकी मुख्य नहर की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, वो है दोस्तों 445 किलोमीटर। ठीक है, वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है, किसके लिए लाभप्रद है दोस्तों, यह है भूमिगत जल स्तर के सुधार के लिए लाभप्रद है। ठीक है, चलिए अगला है ऐश्वर्या तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है बाड़मेर। ठीक है, ऐश्वर्या मंगलम ये सभी तेल के क्षेत्र अपने बाड़मेर जिले से संबंधित है। चलिए मिलान वाले प्रश्न आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, एक तरफ मृदा और एक तरफ उनसे संबंधित जिले, तो मिला सकते हैं आसानी से दोस्तों। बताइए बलुई मृदा कहां पे पाई जाएगी, अपने पश्चिम राजस्थान में। ठीक है, बीकानेर जोधपुर बाड़मेर में। लाल मृदा कहां पाई जाएगी, डूंगरपुर और उदयपुर में। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों काली मृदा पाई जाएगी कोटा बारा झालावाड़। ठीक है, चलिए कछारी मिट्टी टोंक अलवर धौलपुर। मतलब इस प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। ए का दो, दो का एक, तीन का चार और चार का तीन। चलिए इसी प्रकार से 15% की तरफ चलते हैं। राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है। मतलब कि राजस्थान में जो मानसून आता है और किस दिशा में वो कम होता जाता है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम से, सॉरी दक्षिण से पश्चिम, मतलब कि दक्षिण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। मतलब कि यहाँ पे एक दक्षिण ज्यादा आ गया, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ कम होती जाती है वर्षा। ठीक है, चलिए उत्तर पूर्व की तरफ कम होती जाती है। चलिए अगला है प्यारे साथियों कि अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। मतलब अरब सागर में कौन कौन सी नदियां अपना पानी लेकर जाती है। बिल्कुल साबरमती, सोम, माई और लूणी। ठीक है, मतलब कि लूणी और लूणी की सहायक नदियां अपने अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है साथियों, चलिए अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, एक तरफ है अरावली के शिखर और एक तरफ उनकी ऊंचाई मीटर में। तो देखते हैं दोस्तों क्या आता है इसका राइट आंसर। दोस्तों जो अचलगढ़ है, जो अचलगढ़ शिखर है
उसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो आपको बतानी हो तो आप क्या बताओगे, तो उसकी आपको 792 उसको मिलाना है। और जो तारागढ़ है, तारागढ़ वाली को आपको मिलाना है 843। और जो खो है दोस्तों, खो को मिलाना है आपको 920। और बहराच है, बहराच को मिलाना है 1380। तो इस प्रकार से अपना राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखिए कि रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भाई मैं आपको बताऊं तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसका वास्तुकार दीपा था। जी हाँ दोस्तों, दीपा इसका राइट आंसर आ जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था, तो चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का वास्तुकार आपसे पूछ ले तो आप बताना है जैता। कौन था, जैता। और दीपा रणकपुर जैन मंदिर का। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न है कि राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण मतलब कि संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन महिलाओं ने भाग लिया, मतलब किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया, तो वो नेतृत्व करता थी महिलाओं की एकमात्र किशोरी देवी। ठीक है, चलिए विख्यात महिला समाज सुधारक छबन बेन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थी। भाई छबन बेन है, छबन बेन है, छगन बेन, ये अपने राजस्थान के दोस्तों जोधपुर जिले से संबंधित थी। ठीक है, मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया था। तो मत्स्य संघ की राजधानी सबको पता है अपने किसको बनाया गया था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए अलवर को बनाया गया था। अगला है 1919 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 1919 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना वर्धा में की गई थी। ठीक है, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किसने मतलब किसके द्वारा किया गया था। तो बेगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है दोस्तों ये अपने रामचरण चौधरी द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन था। तो कोटा में विद्रोह करने वाला वो नेता था, वो था हरदयाल और मैराब खां। ठीक है, विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित थे, सबको पता है अपने किस आंदोलन से संबंधित थे। विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन से संबंधित थे, ना कि जाट आंदोलन, ना कि जनजाति आंदोलन, ना कि मेव आंदोलन, किसान आंदोलन से संबंधित थे विजय सिंह पथिक। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों। 28वां प्रश्न है कि हाड़ौती पठार में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है। दोस्तों हाड़ौती हाड़ौती का जो पठार है उसमें आप सबको पता है कि काली मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है हाड़ौती के पठार में। ठीक है, अगला पूर्वी दिशाओं में पूर्व दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है। तो सबको पता है पूर्व मतलब पूर्व से आने वाली हवा को पूर्वाई कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में किसका भाग है। तो तारागढ़ जो पर्वत चोटी है दोस्तों ये अपने मध्य अरावली का भाग है। ठीक है, मध्य अरावली का भाग है। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृद्ध भूमि आकृति विभाग का हिस्सा है। तो गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान किस वृद्ध भू आकृति विभाग का हिस्सा है। तो गोडवाड़ सबको पता है ये अपने पश्चिमी शुष्क प्रदेश की जो भू आकृति है उसका हिस्सा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो एक तरफ है नदी और एक तरफ उनकी सहायक नदी, तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। भाई चंबल की पार्वती है, लूणी की सुकड़ी है, माई की सोम है, बचा कौन सा, बनास की कुठाल नदी है ही नहीं। ठीक है, चलिए 33वां प्रश्न है ऊसर मृदा किसे कहते हैं। तो भाई ऊसर मृदा उसे कहते हैं जिसमें क्षारीय एवं लवणीय मृदा हो, उसको ऊसरी मृदा कहते हैं। ठीक है, चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, मिला देंगे। ठीक है, मतलब कि कौन सा जानवर क्या है, राज्य पक्षी है, राज्य पुष्प है, या फिर क्या है। ठीक है, तो सबको पता है दोस्तों कि अपने जो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो अपन एक एक तरीके से मिला के चेक कर लेते हैं। भाई सबको पता है चिंकारा, चिंकारा क्या है, राज्य पशु है। ठीक है, गोडाउन क्या है, राज्य पक्षी है। ठीक है, खिजड़ी क्या है, खिजड़ी को जांटी कहते हैं। और मोर क्या है, राज्य पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न दोस्तों, आसानी से इस प्रश्न को जवाब दे सकते हैं आप और आसानी से कर सकते हैं। अगला है कि कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है। तो मंडोर दोस्तों कौन से जलवायु प्रदेश में स्थित है इसके बारे में बताना है, तो बता देंगे आसानी से, शुष्क पश्चिमी मैदान में स्थित है मंडोर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहां पे है। तो पुष्कर अजमेर में है। ठीक है, विजय मंदिर किला कहां स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विजय मंदिर किला कहां स्थित है। दोस्तों विजय मंदिर किला आपसे पूछ ले तो बयान आपको राइट आंसर करना होगा। रणथंबोर का प्रसिद्ध गणेश मेला आयोजित होता है। तो रणथंबोर का प्रसिद्ध गणेश मेला दोस्तों ये आयोजित होता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आयोजित होता है प्यारे साथियों। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आयोजित होता है मेरे प्यारे साथियों भरतपुर का रणथंबोर का गणेश मेला। चलिए अगला है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य है। तो गुलाबों दोस्तों सबको पता है कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गुलाबों से संबंधित। ठीक है, लोक संगीत
नृत्य एवं नाट्य की कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? तो लोक संगीत हो गया। नृत्य एवं नाट्य की कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नौटंकी। नौटंकी अपने पूर्वी राजस्थान में बहुत ज्यादा चलती है, बहुतायत में चलती है। अगला, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? भाई ढूंढाड़ी बोली के लिए दोस्तों जयपुर और टोंक जाना जाता है। ठीक है। अगला है प्यारे साथियों, चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्रकला की उपशैली के रूप में माना गया है? जो उनियारा शैली है दोस्तों, उनियारा जो शैली है दोस्तों, ये अपने किसकी उपशैली है? तो उनियारा शैली अपनी किसकी है? बिल्कुल ढूंढाड़ की उपशैली है। ठीक है। पिछवाई चित्रकला या चित्र शैली का मुख्य विषय क्या है? तो पिछवाई जो चित्र शैली है उसका मुख्य विषय श्री कृष्ण लीला से संबंधित है। श्री कृष्ण की लीला को पर्दे पर दिखाना ही पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक दोस्तों सबको पता है, जाम्बोजी थे। ठीक है। चलिए अगला है, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? सबको पता है, चिड़िया टूंग पहाड़ी पर स्थित है जोधपुर का मेहरानगढ़ किला। अगला है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था राव जोधक द्वारा। चलिए, और इस किले की जो मतलब कि नींव रखी थी वो करणी माता के द्वारा रखी गई थी, ये भी याद रखना। 1574 में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? तो भाई 1574 को अकबर ने जोधपुर किले को जीत लिया था, उसके बाद इसका प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? यह किया गया था बीकानेर के राय सिंह को। ठीक है। चलिए अगला है कि अजमेर के चौहान को चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। तो अजमेर के चौहानों को दोस्तों अपन को पता है संपादलक्ष के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। संपादलक्ष अपने जो सांबर के आसपास क्षेत्र है उसको संपादलक्ष के नाम से जानते हैं। तो अजमेर के चौहानों को संपादलक्ष के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है। चलिए दो प्रश्न और रही हैं, देखते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य दोस्तों सबको पता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। कालीबंगा सभ्यता इसका राइट आंसर आ जाए। कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। लास्ट प्रश्न है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो वत्स गोत्र ब्राह्मण दोस्तों अपने बिजोलिया शिलालेख को कहा गया है। जी हाँ, मतलब बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वस्त्र गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है। तो ये थे 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी सीईटी और पशु परिचय के लिए रामबाण साबित होंगे दोस्तों। इसी प्रकार से अपन आगे भी प्रैक्टिस के लिए नए नए मॉडल पेपर आपके लिए तैयार करते रहेंगे और आपके पास पेश करते रहेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल एक्यूरेट पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए राजस्थान जी के ट्रेनिंग, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, बार बार इसका रिवीजन कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिस दे सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर 61 के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय जय राजस्थान।